हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बार्क मॉडल टेस्ट 7 पर बेस्ड है। दोस्तों, इससे पहले 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिनमें हमने मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों, रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में हम आज जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज सेकंड पार्ट है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, 400 रुपये के बदले क्या है, 350 में बेचा। 400 रुपये के बदले 350 में बेचा दोस्तों, अंतर कितने का, 50 का। और वो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 5% की हानि। हमारे अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं 50 का, क्वेश्चन कह रहा है 5% का। दोनों को बराबर रख देंगे दोस्तों, 1% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 10। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है। लागत मूल्य पता करना था। लागत मूल्य माना क्रय मूल्य। लागत मूल्य को दोस्तों क्रय मूल्य कहते हैं, और इसीलिए हमने 100 से गुना किया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु को 15% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है, 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में टेबल बनवाई थी। अगर दोस्तों दोनों बार लाभ होता है, अगर दोनों बार लाभ होता है तो घटाएंगे। अगर दोनों बार हानि होती है, मतलब पहली बार भी हानि और दूसरी बार भी हानि होती है, तो अब भी हम घटा लेंगे। अगर एक लाभ और एक हानि तो हम दोस्तों जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। देखिए, 15% की हानि हुई तो कहाँ पहुँच गए, 85 पर। फिर 7% का लाभ कहाँ पहुँच गए, 107 पर। और देखिए कितने का अंतर, 22 का। और हम इस टेबल से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, अगर एक बार हानि और एक बार लाभ तो हम जोड़ लेंगे, 15 और 7 22। फिर हमें इस तरीके से करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। हम कह रहे हैं दोस्तों 22% का अंतर, और क्वेश्चन में कहा रहा है कि 1320 का अंतर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1320। तो इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकल कर आएगी 60। 1% दोस्तों देखिए, मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 1% गुना 22%, और बराबर कितना है दोस्तों, 1320। यहाँ पर एक जो गुना में होता है वो बटे में जाता है, तो यहाँ से इसलिए निकल कर आता है 60। और फिर 100% की वैल्यू हमें पता करनी है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए दोस्तों क्या है, 100 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 24 रुपये अधिक मिलते हैं। ये हमें बताता है कि अंतर को दर्शाता है, इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इतने रुपए कम मिलते हैं, ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। या इतने नंबर से पास हो गया या इतने नंबर से फेल हो गया, ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। बात समझ में आई। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, इसका क्या होता है, ट्रिक होता है इसका, कि उतनी ही हानि और उतना लाभ नहीं दोस्तों, ये तरीका अलग है। ये क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये दर्शाया गया है
कि 12.5% की हानि हुई, ठीक है, 12.5% की हानि हुई दोस्तों, और 12.5% का लाभ हुआ, तो अंतर कितने का दोस्तों? अंतर जुड़ जाएगा, जितना गैप होगा दोस्तों वो जुड़ जाता है अंतर, 12.5 और 12.5 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 25। जैसे कहते हैं 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो अंतर कितने का होता है? 10 का। इसी प्रकार 12.5% ऊपर, 12.5% हानि और 12.5% लाभ, तो ये हो जाता है, जुड़ जाता है दोस्तों, उतना ही जुड़ जाता है। तो हम कह रहे हैं 25% का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 रुपये अधिक मिलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपये का अंतर है, दोनों को बराबर रख देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों 24/25। फिर हम 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, गुना 100 कर देंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा 96। क्लियर है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा, ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने उसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है, एक से खरीदा दूसरे को बेच दिया, दूसरे से खरीदा तीसरे को बेच दिया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है दोस्तों? करना ये है, इसमें देखिए 8,000 जितने में खरीदा उसको रखेंगे यहाँ पर, फिर 10% का लाभ, 10% का लाभ का मतलब होता है दोस्तों 10/100, ठीक है। 10% नहीं, देखिए 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना ऐसा तरीका रखिए। 10% का लाभ हुआ, कहाँ पहुँच गए? 110/100 पर। फ्रैक्शन मेथड क्या था? ये देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर लाभ है तो ये जुड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हानि होती, मान लीजिए 10% की हानि होती, तो 10% की हानि का मतलब होता 1/10, और ये हो जाता माइनस, यानी 9/10। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्तों? तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमने 10% का लाभ करा तो 110/100, फिर 20% की हानि हुई दोस्तों, तो ये हो जाएगा 80/100। फिर सी को कितने में खरीदा, मतलब उस वस्तु को कितने में खरीदा गया, तो बराबर सी रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जो कट रहा है दोस्तों उसको काट देंगे। काटने पर देखिए डिटेल में बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखिए कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, ठीक है, और फिर 1 0 से 1 0। यहाँ पर 80 बचा, 11×8 = 88, गुना कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 7,040। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक प्लाट 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लांट को किस मूल्य में बेचा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेचा पर्सन है दोस्तों, इतने में बेचा, फिर 20% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? देखिए दोस्तों 20% की हानि हुई तो 80 में बेचा गया, फिर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 में बेचा गया। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जो भी पूछा जा रहा है उसको हमेशा ऊपर रखना है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो हमें डाटा दिया गया था उसको ऐसे ही रखेंगे, और जो क्वेश्चन में कहा गया है 20% का लाभ, तो उसको ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे काट देंगे दोस्तों। ये आ जाएगा हमारा आंसर 33,750। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे 720 रुपये में बेचा गया है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 8000 नहीं 800, और बेचा कितने में गया है, 720 रुपये में। तो डिफरेंस कितना दोस्तों, डिफरेंस है 80 का, यानी 800 में बेचा, 720 में नहीं, 800 रुपये तो अंकित मूल्य है और बेचा कितने में गया है, 720 में। तो दोस्तों ये तो हानि हो रही है, और हानि कितने पर दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, वृद्धि या कमी हमेशा किस पर देखी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर देखी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वृद्धि या कमी हमेशा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी किस पर देखते हैं, क्रय मूल्य में, ठीक है। ऐसे ही इसमें बट्टा के केस में दोस्तों अंकित मूल्य पर वृद्धि या कमी हम देखते हैं। तो 80 का हानि हुआ किस पर, 800 पर, 20 से 20 कैंसिल, यह आ जाएगा 10% का डिस्काउंट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार 15 केजी चावल 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है तथा 35 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। दोनों चावल को एक साथ मिलाकर मिश्रण को वह 25 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो भी डाटा हमें दिया गया है पहले उसको निकाल लेते हैं। 15 केजी चावल हैं और 30 रुपये की दर से, 30 रुपये किलो की दर से जो है खरीदता है, तो कुल डाटा हम निकाल लेंगे। देखिए 15 केजी 30 रुपये पर केजी की दर से, तो गुना कर लेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 450। फिर 35 केजी 10 रुपये प्रति किलो के दर से, यह आ जाएगा 350। ठीक है दोस्तों, कितने में खरीदा, ये हो जाएगा 800 रुपये में। और जो वैसी दर है, देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि 35 रुपये केजी, 35 केजी चावल 10 रुपये, ये हमने यहाँ तक केस सोल्व कर लिया इसका। दोनों चावल को एक साथ मिलाकर वह 25 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। अब ये यहाँ से हम सोल्व करेंगे, दोनों चावल को मिलाकर जो रेट दिया हुआ था हमने उसको मिला लिया, कितना हो गया 50, और वो कह रहा है 25 रुपये की दर से हमें बेचना है, तो गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1250। अब देखिए दोस्तों 1250 आया हमारा, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे 1250, ये हमने बेचा यहाँ पर और यहाँ पर हमने खरीदा था, तो हम निकाल लेंगे कि वृद्धि हुई या कमी हुई। जाहिर है वृद्धि हुई हमें, लेकिन कितने की हुई ये हमें पता करना पड़ेगा। 800 हम इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये आ जाएगा 450। तो 450 का हमें बेनिफिट हुआ कितने पर, 800 पर, और इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा, इसकी गुना कर देंगे दोस्तों कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 56 सही 1/4%। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो भी डाटा दिया गया था हमने उसको कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, यहाँ पर दोनों चावल को एक साथ मिलाकर वह 25 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो हमने इन जो चावल थे 15 केजी और 35 केजी, इनको मिला लिया और 25 के भाव से हमने गुना कर दिया, और फिर हमने वृद्धि या कमी हमने ज्ञात कर ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपये में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, यह है लाभ की कंडीशन। मैंने पहले आपको बताया था, यह है लाभ की कंडीशन। तो हमें 39 के ऐसे फैक्टर पता करने होंगे दोस्तों जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो और गुणनफल क्या हो 39।
तो ये हैं 13 और 3। और मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ की कंडीशन हो तो छोटी वैल्यू के आगे 0 लगा देंगे, वही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। हमने लिखा कि P रुपये में 12 वस्तुएं जो हैं 12 वस्तुएं खरीद रहा है, और सेकंड कंडीशन दी है PY8 का मतलब होता है P रुपये में 8 वह खरीद रहा है। तो हमें लाभ पता करना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस प्रकार के केस में ऐसे गुना कर देते हैं क्रॉस, और यहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य पता लग जाता है, यानी क्रय मूल्य। यानी क्रॉस गुना करेंगे हम तो 8P में खरीदी और 12P में बेच दी, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 4P का हमें फायदा हुआ दोस्तों। कितने पर हुआ? 8 पर। P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, नीचे 2 आ गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50% का दोस्तों हमें फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए ध्यान से। 33 सही 1/3% का लाभ का मतलब होता है दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो लाभ की कंडीशन में हम एक जोड़ देते हैं, यानी 4/3। हम कह रहे हैं दोस्तों, देखिए 4 की दर से केले खरीदे गए हैं। 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए हैं, और इसका मतलब होता है 3 से 4। मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, 1 रुपये में कितने केले खरीदे गए? 1 रुपये में 4 केले खरीदे गए। फिर वह कह रहा है कि 1 रुपये में ही कितने केले खरीदे जाएं, यानी 33। वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं। दोस्तों कितने केले बेचे जाएं, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने केले बेचे जाएं कि इतने % का लाभ हो। यानी यहाँ पर देखिए 1 रुपये में 4 तो बेचे ही जाएंगे, लेकिन यह है वस्तु की कंडीशन। मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वस्तु हमेशा कम देनी होगी। ये देखिए यहाँ पर, या तो रुपए ज़्यादा हो या वस्तु कम हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैथ की भाषा में, यानी ऊपर कम वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ऊपर कम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो दोस्तों, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर ऊपर हम ज़्यादा वस्तु रख देंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। क्लियर है? 3/4 हमें रखना पड़ेगा। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये है वस्तुओं का केस है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, इसमें केले बेचे जाएं यानी वस्तु है, तो हमेशा हमें ऊपर, वस्तु के केस में ऊपर कम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है? उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, जहाँ भी हो सके सभी स्टडी ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।